हेलो बच्चों, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास 12 की इंग्लिश चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फोंसो डूडे। देखिए, ये फ्रेंच भाषा के राइटर हैं और ये नाम भी फ्रेंच में है, बस हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसलिए उच्चारण भी आपको सही करना होगा। अल्फोंसो डूडे, डाउडेट नहीं बोलोगे, क्या है? डूडे बोलोगे। और एक बात और, चलिए मजे के लिए बताता हूँ, अल्फोंसो एक आम का नाम भी होता है तो ये भी जान लीजिए, लगेगा अल्फोंसो। चलिए, राइटर का नाम है अल्फोंसो डूडे, कहानी का नाम है आखिरी पाठ। लास्ट माने अंतिम होता है या आखिरी होता है, लेसन माने अध्याय या पाठ, तो आखिरी पाठ या आखिरी शिक्षा भी आप कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इस चैप्टर में समरी इसको कहते हैं, सारांश। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, देखना क्या है। तो ये कहानी है उन दिनों की जब फ्रेंच के दो जिले थे, लोरेन और अल्सेस। फ्रेंच के दो जिले थे, अल्सेस और लोरेन, जो प्रसिया के द्वारा जो है कब्जा कर लिए गए थे। जब प्रसिया ने उसको जीत लिया था तो लोरेन और अल्सेस को प्रसिया में मिला लिया था। उसी की कहानी बता रहा है, उस दिन की कहानी की जब जर्मनी के बर्लिन से सूचना आई कि कल से अल्सेस और लोरेन में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसका वो जो छोटा सा बच्चा था फ्रेंच, उस पर क्या असर हुआ और एम हेमल ने उस दिन कैसी बातें की और कैसा बर्ताव किया, यही इस पूरे जो है हमको लेसन में पढ़ना है। चलिए, हम लोग पहले देखते हैं लास्ट का मतलब क्या है। देखिए, लास्ट का मतलब आप तो हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लास्ट माने होता है आखिरी या अंतिम। जैसे कहते हैं लास्ट वाला बच्चा, खड़े हो जाओ, हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट के व्यक्ति को, लास्ट वाले व्यक्ति को भी मिलेगा, वैसी चीज है। अब देखिए, लास्ट से मिलते जुलते कई सारे शब्द हैं। एक शब्द है लस्ट, एक शब्द है लॉस्ट, एक शब्द है लेस्ट, एक शब्द है आपका यहाँ पे लिखा है लूज, जो लूज से ही बना हुआ है लॉस्ट। एक शब्द है, ये है लूज, लूज माने ढीला, कहते हैं इनका स्क्रू थोड़ा लूज है, ढीला है। ये लूज है, इसका मतलब होता है गवा देना, खो देना। इसी का सेकेंड फॉर्म है लॉस्ट, और ये है लस्ट, इसका मतलब होता है हवस। और ये लूज माने क्या होता है? ढीला। समझ में आ गया? अच्छा, ये लिस्ट में बताना भूल गया मैं, कहीं ऐसा ना हो या कहीं ऐसा ना हो कि, जैसे आप कहना चाहो, कहते हैं बाएं चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हो जाए। कहते समझ में आना कि लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो। चलिए, तो आपको 5 शब्द एक्स्ट्रा मिल गए, पांचों शब्द जाने रखिएगा, पांचों का इस्तेमाल भी जाने रखिएगा। चलिए, आते हैं लेसन। लेसन का मतलब होता है पाठ, अध्याय, सीख, शिक्षा, सबक भी होता है। कितनी मीनिंग है इसके? सब रटे रखना है आपको। लेसन माने पाठ भी होता है, अध्याय भी होता है, सीख भी होता है, शिक्षा भी होती है और सबक भी होती है। वो सवाल पूछते हैं ना कि इस चैप्टर से आपको क्या लेसन मिला, इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिली, क्या शिक्षा मिली या क्या सबक मिला। अच्छा, इसी से मिलते जुलते एक शब्द ये लेसन है, वो भी लेसन है। देखिए, LESSEN, LESSEN, लेसन माने होता है कमी करना या कम करना। क्लियर है? लेसन माने क्या होता है? कमी करना या कम करना या कम होना। जो ये शब्द है ये बना हुआ है लेस नामक वर्ड से, और लेस माने आप जानते ही हो क्या होता है? कम होता है, थोड़ा होता है। चलो चैप्टर चालू करते हैं। चैप्टर में देखिए, राइटर जो है फ्रेंच के रूप में कहानी को कहना शुरू करता है। फ्रेंच है जो इस फ्रेंच नामक एक बालक है जो कहानी को बताता है। तो शुरुआत करता है कहते हुए कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। आई मैं स्टार्टेड फॉर शुरू किया या निकला। स्टार्ट माने तो इसे शुरू करना, स्टार्ट, लेकिन आई स्टार्टेड फॉर स्कूल में स्कूल यानी कि विद्यालय, यानी कि शिक्षण संस्थान, मैं विद्यालय के लिए निकला। वेरी लेट, बहुत ही देर से। दैट माने वह भी होता है, दैट माने की भी होता है, दैट माने जो भी होता है, और दैट माने यहाँ पे उस भी है। 4 मीनिंग याद रखिएगा, दैट माने वो, दैट माने जो,
जो, दैट माने कि, दैट माने उस, मॉर्निंग माने सुबह। कह रहा है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए बहुत देर से निकला। इतनी बातें स्पष्ट है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह स्कूल के लिए बड़ी देर से निकला। एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन से जोड़ रहा है एक और वाक्य, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। एक बात याद रखिए, इसके बाद आई छुपा हुआ है, लिखा भले नहीं है, अंग्रेजी में लिखने का एक तरीका, बार बार मैं थोड़े कहेगा वो, इसलिए आई हटा दिया। एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। स्कोल्ड माने होता है झिड़क या डांट डपट, डांटना होता ना, उन्होंने मुझे डांट दिया, he scolded me, उन्होंने मुझे डांटा, he scolded me, वही शब्द है scold, उसी का ये आपका जो है ing फॉर्म है। scold क्रिया है, वर्ब है। कह रहे हैं and was in great dread of scolding। अच्छा चीज और जान लीजिए, जब भी ग्रेट लगा है इसका मतलब हमेशा महान से नहीं होता है, बड़े से भी होता है, ज्यादा से भी होता है। समझ में आ रहा है? हमेशा महान है, जैसे दादाजी की अंग्रेजी जब ग्रेट ग्रैंडफादर, इसका ये मतलब महान दादाजी, इसका मतलब है वो बड़े थे, उम्र में बड़े थे, हम इसलिए ग्रेट लगा रहे हैं। ग्रेट का मतलब महान भी होता है, बड़ा भी होता है। जैसे ग्रेट सहारा डेजर्ट कहा जाता है, इसका मतलब सहारा डेजर्ट, जो सहारा रेगिस्तान है, वो सबसे बड़ा नहीं है, वो लगाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा विशाल है, बहुत ही ज्यादा क्या है, बड़ा। ये बात याद रखिएगा। अच्छा चलिए, डेजर्ट की बात आई है तो एक आपको जो हमें जीके की बात बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है? सोचिए जल्दी से बताइए। आपको लगता होगा कि सहारा मरुस्थल, नहीं, सबसे बड़ा मरुस्थल जो दुनिया का है वो है एंटार्कटिका। याद रखेंगे, एंटार्कटिका। तो आपके मन में सवाल आएगा ये कैसे हो गया? हाँ, मैं इंग्लिश के बाद इंग्लिश से हट के थोड़ा जीके पढ़ा, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए एक मिनट। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पे पेड़ पौधे ना के बराबर होते ही नहीं है। जब आप डेजर्ट की जब आप जो है डिक्शनरी में डेजर्ट का मीनिंग खोजोगे, DESERT डेजर्ट, तो आपको पता चलेगा रेगिस्तान का मतलब होता है वो जगह जहां पे बहुत ही कम या ना के बराबर या बिल्कुल नहीं वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे पेड़ पौधे बिल्कुल भी ना पाए जाते हो या तो बहुत ही कम हो, उनको क्या कहा जाता है? डेजर्ट कहा जाता है, मरुस्थल, रेगिस्तान का। मैंने भी ऐसे रटा हुआ था, सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का। इनको लगता था मरुस्थल का मतलब बालू से होता है, नहीं, जाके चेक कीजिएगा। मरुस्थल का मतलब होता है जहां पे वेजिटेशन और पेड़ पौधे क्या हो, नहीं हो या बहुत ही कम। एथलीट मरुस्थल आया है तो इसी से एक शब्द और भी है, DESSERT। इसका मतलब क्या होता है? DESSERT का मतलब होता है खाने के पश्चात खाया जाने वाला मिठाई या मिष्ठान। जैसे कई बार शादी ब्याह में आप देखते हो, कई बार लगभग सभी शादियों में ऐसा होता है कि आपके खाने के लिए जो है आइसक्रीम रखी रहती है। पहले बात है, पहले आइसक्रीम ही पहुंचते हैं, पर है क्या वो आइसक्रीम इसलिए खाने के बाद जो है पाचन के लिए है, जायका बदलने के लिए, अपने पेट को सही रखने के लिए। मिष्ठान है वो, ये क्या है? वो डेजर्ट है। याद रखिएगा, ये रेगिस्तान है, ये खाने के बाद खाई जाने वाली मिठाई है। फिर से आते हैं कि वॉज ग्रेट ड्रेड, ड्रेड माने डर होता है, भय होता है। मुझे बहुत ज्यादा जो है डांटे जाने का क्या था? डर था। आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, कि मुझे बहुत ज्यादा डांटे जाने का क्या था? डर था। एक बार याद है, आई नहीं छुपा, फिर भी मैं आई लगा रहा हूं। आई माने मैं भी होता, आई माने मुझे भी होता है। क्लियर है? स्पेशली कहना, विशेष रूप से। याद रखिएगा, स्पेशली की दो स्पेलिंग होती है, एक खाली एस के साथ होती है, एक ई लगा के होती है, दोनों मीनिंग होती है स्पेलिंग। ई के साथ स्पेशली भी होती है, खाली एस के साथ भी होती है। जो सामान्यतः फॉर्मल इंग्लिश है उसमें ई लगाया जाता है, नॉर्मल जो बात करने में या लिखने में हम लोग ई नहीं लगाते। तो याद रखिएगा, स्पेशली माने विशेष कर या विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि। अब बताने जा रहा है कि क्यों आखिर उसे बहुत ज्यादा जो है डांट खाने का डर था,
क्योंकि हेमल ये मिस्टर नहीं है, उनका नाम में फर्स्ट जैसे लिखते हैं के राम गोपाल लिखते नहीं लिखते, तो वो पहला अक्षर है वैसा वाला। एम हेमल हैड सेड, जरा ध्यान से देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस है। एम हेमल ने कहा था, से का थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेड होता है। सेड सेड, अच्छा ये सेड है तो ये इससे मिक्स ना कर दीजिएगा, इसके मतलब दुखी, ये सैड है, ये सेड है। दैट की ही वुड आस्क क्वेश्चन, he would question us on participles, कि वो हम ही वो वह would क्वेश्चन दो, देखिए नाउन भी है और क्वेश्चन वर्ब भी है, क्रिया भी है और संज्ञा भी है। क्वेश्चन माने प्रश्न भी होता है, क्वेश्चन माने प्रश्न पूछना भी होता है। अस माने हमें, वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, ऑन पर, तो किस पर पूछेंगे, पार्टिसिपल पर क्वेश्चन हम लोगों से पूछेंगे। जैसे ग्रामर में हमारे पार्टिसिपल, वैसे हो सकता है फ्रेंच भाषा का भी अपना ग्रामर हो, उनका भी अपना पार्टिसिपल होता होगा। एम हेमल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आगे है आई डिड नॉट नो, बड़ा अच्छा लिखा है, मैं नहीं जानता था या मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं मालूम था। नो माने पता होना, मालूम होना, जानकारी होना। तो देखो आई माने मुझे भी कह रहा हूं मैं, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था या मुझे नहीं पता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, इसको ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट वर्ड अबाउट देम माने उस, देम माने उनके या उसके, तो किसके, पार्टिसिपल के। पार्टिसिपल के बारे में हमें पहला शब्द भी या मुझे पहला शब्द भी नहीं पता था। इसका मतलब ये है, फर्स्ट माने पहला, वर्ड माने शब्द, अबाउट माने बारे में, देम माने उनके। हमें पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द नहीं पता था, यानी कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। क्लियर हो गया। और एक शब्द बड़ा अच्छा है यहाँ पे, वर्ड माने शब्द भी होता है, वर्ड माने वचन भी होता है। कहते मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आई गिव यू माई वर्ड, याद रखिएगा, वर्ड माने शब्द भी, वर्ड माने वचन भी। आगे क्या है देखते हैं, फॉर अ मोमेंट, ऐसे ही रट लीजिए, ये ऐसे इस्तेमाल, एक साथ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, कहते ना एक पल के लिए लगा दी, वही वाला ये मीनिंग है। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए या कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, तो किस चीज का उत्तर दे रहा है बच्चा, मैंने विचार किया ऑफ रनिंग अवे, रन अवे का आईएनजी फॉर्म है, रनिंग अवे, भाग जाने का। मैंने किस चीज के बारे में सोचा, मैंने कुछ पल के लिए, मैंने वहां से, या वहां सब नहीं है फिर मैं ऐड कर रहा हूं, मैंने कुछ पल के लिए वहां से भाग जाने के बारे में सोचा। अच्छा देख लीजिए, रन के साथ यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो जान लीजिए कि रन के साथ कई प्रकार के प्रीपोजिशन लगते हैं और मीनिंग बदलती चली जाती है। जब कहते हैं रन इनटू, तो इसका मतलब होता है टकराना, जैसे किसी से टकराना। कैसे, जैसे दुकान पे गए थे, चौराहे पे गए थे, अपने शहर में गए थे, वहां आपकी जो है क्या कहती है, मौसी जी मिल गई, वहां आपकी बुआ जी मिल गई। यू रैन इनटू हर, क्लियर, इसका मतलब नहीं कि आप जो है, समझ में आया, इसका मतलब है कि आप उनसे मार्केट में मिल गए, शहर में उनसे इत्तेफाक से मिल गए, वो भी वहीं आई थी, आप भी वहीं गए हुए थे। रन इनटू, रन आफ्टर भी होता है, रन आफ्टर माने होता है किसी चीज के पीछे दौड़ना, किसी वस्तु, किसी चीज या किसी व्यक्ति, किसी पद, जो भी आप कहना चाहो, कोई दिक्कत नहीं है, के पीछे दौड़ना। क्लियर है। आगे एक और शब्द है रन फॉर, किसी चीज के लिए दौड़ना, ये किसी चीज के पीछे दौड़ना है, ये किसी चीज के लिए दौड़ना है। जैसे अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव में लोग एमएलए पर, विधायकी के लिए दौड़ रहे हैं, विधायक बनने के लिए, कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है, कोई मुख्यमंत्री पद के लिए जो है दावेदारी ठोक रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर रनिंग फॉर सम पोस्ट,
मीनिंग समझ में आ रहा है? रन फॉर माने किसी चीज के लिए दौड़ना, क्लियर है? इसके अलावा भी रन कई सारे हैं, रन इनटू, रन आफ्टर, रन फॉर, रन, चलिए इतना से काम चलाइए फिलहाल के, मुझे और याद नहीं आ रहा है। चलिए, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कह रहे हैं स्पेंड माने दो मीनिंग होती है, जान लीजिए। स्पेंड माने बिताना भी होता है, स्पेंड माने खर्च करना भी होता है, दोनों मीनिंग है, याद रखोगे। अच्छा, एक शब्द और भी है, एक्सपेंस भी है। एक्सपेंस माने खर्चा, खर्च होता है, खर्चा। कहते मेरा एक्सपेंस बहुत ज्यादा, मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा, यानी कि मेरे खर्चे बहुत ज्यादा, क्लियर हो गया? ये एक्सपेंस है, ये स्पेंड, स्पेंड माने बिताना या खर्च करना। तो कह रहा है कि मैं कुछ पल के लिए वहां से भाग जाने के बारे में सोचा, और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और किस बारे में सोचा कि मैं अपना दिन जो है घर के बाहर, यहाँ डोर्स का मतलब दरवाजा, ठीक है, लेकिन यहाँ का मतलब है घर के बाहर, यानी कि कमरे के बाहर बिताने के बारे में सोचा। इट वॉज सो वार्म, अब वो दिन के बारे में बता रहा है कि दिन कैसा था, है ना? ऐसे बता जाता है कभी आपको किसी दिन के बारे में, आज दिन बड़ा सुहाना है, टुडे इट इज अ वेरी प्लेजेंट डे, ये बताने का तरीका। इट वॉज सो वार्म, दिन आज बहुत ही गर्म था, यानी कि सूरज चढ़ा हुआ था, रोशनी ज्यादा थी। देखिए बोल भी दिया सो ब्राइट, और बहुत ही ज्यादा जो है चमकीला था, या बहुत ही ज्यादा उज्जवल था, आज बहुत ही एकदम खुला हुआ दिन था। देखिए एक्सक्लेमेशन चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह भी लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा हुआ है। द बर्ड्स वर चर्पिंग, तो कह रहा है जो चिड़िया थी, पक्षियां थी, वो क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। चिड़िया चहचहा रही थी, तो कहां पे? एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब यहाँ पे जंगल है, याद रखिएगा। लकड़ियां भी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्यतः जब वुड्स लिखा है तो जंगल से होता है। अभी मैं कुछ ऐसे शब्द बताता हूँ जिसमें यस लग जाता है तो मीनिंग ही बदल जाता है। कई सारे ऐसे शब्द जिसमें एस लग गया तो मीनिंग बदल जाता है। जो चिड़िया थी वो एज, बड़ा अच्छा शब्द है, छोर, किनारा, क्षितिज, जो कहिए आप, परिध, क्षितिज कहिए, छोर, किनारा या क्षितिज। चिड़िया जो थी वो जंगल के किनारे पर, छोर पर क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। बातें क्लियर हुई? देखिए जंगल में कभी जाइए, कहीं आपके आसपास थोड़ा बहुत बगीचा भी हो, तो जो पक्षियां जो चहचहाती, तो आपको लगता है कुछ किनारे में बैठी हुई है, सब किनारे किनारे बैठ के जो है आवाज कर रही है, क्योंकि आवाज वहीं से निकलती हुई सुनाई देती है। वही बात ये कह रहा है। अच्छा देख लेते हैं, मैंने कहा कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें जब यस लग जाता है तो उनका मीनिंग बदल जाता है। इसका एक उदाहरण अभी यहाँ पे आया था, जैसे आपका एक शब्द है, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे शब्द है आपका आर्म, आर्म माने भुजा, लेकिन जब आर्म से लिख दें तो इसका मतलब हथियार होता है, याद रखोगे। आर्म माने भुजा, लेकिन आर्म से लिख दिया तो हथियार। ऐसे ही एक शब्द है वाटर, लेकिन जब वाटर से लिख दिया तो इसका मतलब जल का स्रोत हो जाता है। वो नदी भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, झील भी हो सकता है, यहाँ तक कि समुद्र का भी स्रोत की बात कर सकते हैं। वाटर माने पानी, लेकिन जब वाटर्स कर दिया तो वो पानी के किसी स्रोत, तालाब, झरना, नदी, समुद्र, उसकी बात कर दिए। आम माने भुजा, बाण, लेकिन जब आर्म्स लिख दिए तब क्या हो गया? हथियार हो गया। ऐसे ही एक शब्द है आपका जो है यहाँ पे देखिए वर्ड दिया हुआ, वर्ड माने शब्द, लेकिन जब वर्ड्स लिख दिया तो इसका मतलब बहुवचन शब्दों भी होता है, लेकिन वर्ड्स माने वचन भी होता है, वचन का पक्का, जिसको आप जिसे कहते हो, याद रखोगे। चलिए फिर से आते हैं कि एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और कह रहा था कहां दिन बिताए कि एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, कह रहा है ओपन, खुला हुआ, फील्ड मैदान, फील्ड माने खेत भी होता है, मैदान भी होता है, फील्ड मैदान, फील्ड माने क्षेत्र भी होता है, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल का मतलब आरा घर, याद रखोगे। सौ माने आरा होता है, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, सौ माने आरा, याद रखोगे। आरा जानते हो, अरे वो लकड़ी काटने के लिए बड़ा सा आरा
तो आपको पता है सी का सेकंड फॉर्म भी क्या होता है, सी सॉ सीन, तो सॉ माने देखा भी, सॉ माने आरा भी, याद रखोगे। एक स्यू है, स्यू SWU, स्यू माने सिलना होता है, क्लियर है। सीविंग कहते हैं ना, सिलाई करना, सीविंग, इसीलिए जो सिलाई मशीन आती है उसपे सीविंग मशीन लिखा रहता है, यही शब्द है। चलो फिर से आते हैं कि एंड इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, करें आरा घर के पीछे, बैक माने पीछे भी होता है और बैक माने जो है वापस भी होता है, दोनों मीनिंग रखिएगा। बैक माने वापस भी, बैक माने पीछे भी, और बैक माने पीठ भी, अगर तो तीन मीनिंग, बैक माने वापस भी, पीछे भी और पीठ। तो कह रहे हैं इन ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, आरा घर के पीछे जो मैदान था, द प्रशियन, प्रशियन माने वो प्रशिया के लोग, जैसे इंडिया के लोग इंडियन, चाइना के लोग चाइनीज, जैसे प्रशिया के लोग प्रशियन। तो प्रशियन सोल्जर्स, जो प्रशियन सैनिक थे, सिपाही थे, एक बार बड़ा बढ़िया शब्द, ये सोल्जर है। ऐसे ही कई सारे शब्द होते हैं, इससे दो शब्द मिलते हैं, एक शोल्डर होता है, शोल्डर माने कंधा होता है, और एक शोल्डर, कहते हो ना घर पे शोल्डर होता है जोड़ने के लिए, लोहा वोहा जोड़ने के लिए सोल्डरिंग, एक शोल्डर होता है, याद रखोगे। वो सोल्जर है, जा सोल्जर, ये शोल्डर, ये शोल्डर, ये शोल्डर है, ये क्या है शोल्डर, याद रखोगे। शोल्डर जोड़ना होता है, घर पे देखोगे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाइएगा तो वो लोग कई बार कुछ जोड़ते हैं, जैसे तो मशीन ले लेते हैं, उसी से कुछ जो है तार और जोड़ने का काम करते हैं, वही कहा जाता है शोल्डर कहा जाता है। तो प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब दो मीनिंग होता है। ड्रिल जो शब्द है, ड्रिल माने अभ्यास करना भी होता है, और ड्रिल माने जो है खुदाई करना भी होता है, ठीक है ना। ड्रिलिंग कर रहे हैं, दीवार में ड्रिलिंग कराना क्या कहलाता है इसको, यही है खुदाई करना। अच्छा देखिए, जब खुदाई करने की बात आई है, ड्रिलिंग की बात आई है, तो दो शब्द और जान लीजिए। बोर माने भी खुदाई करना, जो बोरिंग कहते हैं, अगर आपको याद होगा, बोरिंग बोला ना, बड़ा बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, वो नहीं, ये वाला। ये अलग बात है कि दोनों की स्पेलिंग एक ही है। जो कहते हैं बोर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऊब रहे हैं, ऊबना, कहते हैं ना कि बहुत बोरिंग है, बड़ा उबाऊ है, तो बोर माने ऊबना भी, बोर माने और क्या, बोर माने खुदाई करना। और एक चीज बोर, और एक बोर है, BOAR, बोर एक प्रकार का सुअर होता है, बड़ा बड़ा ऐसे दांत निकला रहता है, सुअर होता है एक प्रकार का बोर, तो तीन बोर। अच्छा एक बोर और भी है, BORE, इसका सेकंड फॉर्म है बेयर, बेयर बोल रहा हूं, बियर ना बोलेगा, बियर माने दारू होता है, वो बियर पीते हैं, समझ रहे हो ना, बियर, उसका सेकंड ये बियर, इसके माने सहन करना भी होता है, इसके माने जन्म देना भी होता है, इसी का सेकंड फॉर्म है क्या, बोर, बोर माने जन्म देना। देखिए कितना मीनिंग हो रहा है, एक बोर यहाँ पे है, इसके माने बोर माने उगना, ये BORE, बोर माने खुदाई करना, BORE माने जन्म देना। एक चीज और जाने, इसी बेयर माने भालू भी होता है, हम बचपन से गलत उच्चारण रखते हैं, बियर माने भालू, बियर नहीं, बेयर माने भालू, बेयर माने भालू, याद रखिएगा, बेयर माने भालू, और बेयर माने सहन करना, बेयर माने जन्म देना, बेयर, बोर, बॉर्न, ये थर्ड सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बेयर, बो, बॉर्न। आई वाज बोर्न इन मुंबई, में कहां पैदा हुआ था, मुंबई में, इसी का थर्ड फॉर्म है, याद रखोगे। फिर से आते हैं, वर ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे, आगे है इट वाज ऑल मच मोर। देखिए मोर माने ज्यादा, मच माने भी ज्यादा, ऑल माने पूरा, तो जब एक साथ ऐसा लगा दिया, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा, वो एग्जैजरेट कर रहे हैं। एक अलंकार सुनते हो ना आप लोग, वही अलंकार है, हाइपरबोली अलंकार, हाइपरबोली वही वाला अलंकार। ऑल मच मोर टेम्पटिंग माने लुभावना, लुभाने वाला, खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन, दैन माने की तुलना में, की अपेक्षा में, तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए क्या था, तो किसकी तुलना में, रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल के लिए रूल बने हैं उनकी तुलना में। यह देखना, क्या देखना, प्रशियन सोल्जर का अभ्यास करना, लेफ्ट राइट करना ज्यादा लुभावना। क्लियर हो गया। आगे बट लेकिन
आई हैड द स्ट्रेंथ, STRENGTH याद रखिए, स्ट्रेंथ माने हिम्मत, स्ट्रेंथ माने हिम्मत या ताकत, हिम्मत या ताकत, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत थी, मेरे पास हिम्मत थी, तो क्या चीज की, टू रेजिस्ट। रेजिस्ट माने वैसे तो होता है प्रतिरोध करना, विरोध करना, यहाँ पे भी चलो कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिरोध करना, रेजिस्टेंस सुना होगा, तो प्रतिरोध करने की यानी कि काबू कह सकते हो, यहाँ पे बढ़िया मीनिंग निकलेगा। मेरे अंदर खुद को काबू रखने की क्या थी, हिम्मत थी। मतलब मन तो कर रहा था प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग देखना, लेकिन मैं खुद को रोक लिया, यानी कि मेरे अंदर खुद को रोकने की क्या थी, रेजिस्ट का मतलब रोकना, प्रतिरोध करना। प्रतिरोध करना क्या होता है, किसी का चीज को रोकना, किसी चीज को ना मानना। तो कह रहे कि मेरे अंदर उस जो लुभावने की तरफ, उस काम की तरफ आकर्षित होने वाला जो मेरा मन कर रहा था, मेरे अंदर खुद उसको रोकने की क्षमता थी, ताकत, हिम्मत थी। एंड हरीड, तो मैंने खुद को रोक लिया। एंड हरीड ऑफ, बड़ा अच्छा शब्द है ये, ऑफ। ऑफ का क्या मीनिंग होता है जान लीजिए। जब भी अगर आपको ऑफ मिलता है तो वो स्विच ऑफ जैसा याद रखना, ये आपका मतलब होता है किसी चीज से किसी चीज को अलग करना, किसी चीज से। इसलिए आप कहते हो स्विच ऑफ कर दीजिए, बल्ब स्विच ऑफ कर दीजिए, इसका मतलब पावर कनेक्शन को वहां से जाने तक, वहां बल्ब तक जाने तक रोक दीजिए, वहां तक मत जाने दीजिए। आपने अलग कर दिया, बिजली के कनेक्शन को वहां नहीं जाने दिया। जैसे बड़ा बढ़िया फ्रेज है, ऑफ आई गो, मैं निकल रहा हूं, मैं इस जगह से खुद को अलग कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। जैसे बड़ा बढ़िया है, हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, कहते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो कुछ लोग करेंगे जो नॉर्मल अंग्रेजी जानते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन कुछ लोग जो नेटिव है, नेटिव मतलब उनको आता है जो बचपन से इंग्लिश, यहाँ जहाँ के पूरा समाज ही बचपन से इंग्लिश ही, पैदा से इंग्लिश ही बोलती, इंग्लिश उनकी कहते हैं प्राइमरी लैंग्वेज, जिसको आप मदर टंग कहते हो। मदर टंग माने मातृभाषा जिसको आप कहते हो, क्योंकि इंग्लिश मातृभाषा है, मदर टंग है, वो नेटिव लोग कहते हैं आई एम ऑफ टू मार्केट, मैं बाजार जा रही, मतलब ये जगह छोड़ के अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी चीज से मैं क्या हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ। याद रखोगे, किसी चीज से, याद रखना, किसी चीज से अलग होने के भाव में इसका इस्तेमाल करता है। तो हरीड ऑफ, जो मैं काम कर रहा था उसको छोड़ के, हरी माने होता जल्दी करना, यहाँ पे हुआ है भागना, तो किधर की तरफ भागा, स्कूल की तरफ भागा। समझ में आ गया। मैंने वो जो काम, जो मेरा मन कर रहा था उनके सोल्जर्स की ड्रिलिंग को देखने का, उससे मैंने खुद को रोका, मैंने हिम्मत दिखाई, खुद को रोका और मैं स्कूल की तरफ भागा। आज के लिए ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए आज के लिए यही रोकते हैं, कल आपको जो है इसके आगे वाले जो है पैसेज का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो।